अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज हम इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, जिसका नाम है फंक्शंस। इस चैप्टर में सबसे मेन चीज़, सबसे पहले तो डेफिनेशन है जी फंक्शन की, ये जो हमारे पास डिब्बे में दी गई है ये वाली, ठीक है जी। अ फंक्शन इज़ अ मैथमेटिकल रूल, ये एक रूल होता है जी, कायदा या कानून होता है। दैट असाइंस टू ईच इनपुट वैल्यू, जो कि हर इनपुट वैल्यू को, ये जो हमारे पास ज़ारा, ज़ैनब, इब्राहिम जो भी है ना, ये हमारे पास इनपुट वैल्यू या, और ये जो फंक्शन है ये एरो फंक्शन को शो करवा रहा है। कहते हैं कि ये वाला फंक्शन हर इनपुट वैल्यू को एक आउटपुट प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। वैल्यू टू वन एंड ओनली वन आउटपुट, यानी कि हर इनपुट को सिर्फ एक आउटपुट देगा। एक इनपुट की कोई दो आउटपुट्स नहीं आ सकती। फॉर एग्जांपल, अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, अगर आप 2 + 2 कैलकुलेटर में इनपुट डालते हैं 2 + 2, तो ऑब्वियसली आपको एक ही आंसर मिलेगा 4। अब आपको उसने कैलकुलेटर ने दो आंसर तो नहीं दे देने 4 और 5। तो इसलिए कहते हैं कि फंक्शन भी जो होता है वो एक इनपुट वैल्यू को एक ही आउटपुट वैल्यू असाइन करता है, ठीक है जी। अब इधर जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमने पढ़नी है जी। ये देखें, एक फंक्शन की डेफिनेशन ये भी है, हम ये भी पढ़ सकते हैं कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए फंक्शन फ्राम ए टू बी इज़ अ रिलेशन, यानी कि ताल्लुक है ए और बी के दरमियान। दैट असाइंस ईच एलिमेंट ऑफ ए, जो कि ए के हर एलिमेंट को असाइन करता है टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, बी के किसी यूनिक एलिमेंट पे। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये जो फंक्शन होता है ना, ए के हर एलिमेंट पे अप्लाई होता है। ए का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होता कि जो जिस पे ये फंक्शन अप्लाई ना हो रहा हो। हाँ, लेकिन बी में से कुछ एलिमेंट्स ऐसे रह सकते हैं कि जो हमारे एज अ आउटपुट हमें ना मिले, ठीक है जी। ये देखें, फंक्शंस को अगर आपसे कोई पूछे कि एक वर्ड में फंक्शन की डेफिनेशन बतानी, तो आप कह सकते हैं मैपिंग, क्योंकि फंक्शन दरअसल मैपिंग भी होती है, ठीक है जी। अब इसके बाद जो हमारे पास मेन चीज़ है ना फंक्शंस के बारे में, वो है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। देखिए जी, हमने पढ़ा कि ये जो फंक्शन होता है ये इनपुट वैल्यू को एक ही आउटपुट वैल्यू असाइन करता है, सही है। तो ये जो हमारे पास इनपुट वैल्यूज़ होती है ना, जहाँ से फंक्शन वैल्यू पिक करता है, उठाता है, वो हमारे पास डोमेन होती है। यानी कि ये सारे का सारा सेट क्या है, हमारे पास डोमेन है। अगर फंक्शन एफ़ है तो ये एफ़ की डोमेन है, और जो ये वाला सेट हमारे पास डोमेन हो गया, और उसके साथ वाला सारा का सारा सेट हमारे पास कोडोमेन। और फंक्शन इन एलिमेंट्स को जिन एलिमेंट्स पर मैप करवा रहा है, वो जो हमारे पास आउटपुट्स आ रही हैं उनका एक सेट बना दें, तो वो हमारे पास रेंज हो जाएगा, ठीक है जी। अब कोड मेन में और रेंज में आप लोग यहाँ से फ़र्क देख सकते हैं कि देखें, डोमेन में तो हमारे पास सारे एलिमेंट्स ये हैं, ये वाला सेट तो ऑब्वियसली डोमेन हो गया। अब इसी सेट में ये जो दूसरे वाला सेट है ना, इसमें हमारे पास कोड मेन भी है और रेंज भी है। अब जिस जिस एलिमेंट पे एरोज जाके लग रहे हैं ना, वो हमारे पास रेंज में चले जाएंगे, और बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स, ये देखें सारे के सारे एलिमेंट्स इस सेट में पड़े हुए हैं, तो ये कोड मेन है। और जिस जिस एलिमेंट पे जाके एरो लग रहा है वो हमारे रेंज में चले जाएंगे, ठीक है जी। ओके जी, ये थी जी डोमेन, कोड मेन और रेंज। अब ये जो फंक्शन होता है दरअसल काम कैसे करता है, ठीक है। देखिए जी, आप किसी भी चीज़ को इनपुट देंगे ना, तो उस पर ऑपरेशन लगेगा कोई ना कोई, तो वो आपको एक आंसर दे देगा। इसी जैसे आप कैलकुलेटर में करते हैं, जैसे आप कंप्यूटर में करते हैं, जैसे अगर आप मज़ीद सिंप्लीफिकेशन देखना चाहते हैं तो गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन देख लें जी आप। वहाँ पे एक साइड से गन्ना देते हैं जी, और जो मशीन होती है वो अपना काम करती है, प्रोसेस करता है सारा, और दूसरी तरफ से रो निकलती है जी, गन्ने का जूस निकलता है, ठीक है जी। ये भी इसी तरह है। इसको हम मुख्तलिफ शक्लों से डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से देखें, हमने यहाँ से इनपुट दी है, यहाँ पे ये फंक्शन की मशीन चली है, और यहाँ पे हमें आंसर मिल गया एज अ आउटपुट। इन कहते हैं में, आउट कहते हैं बाहर, यानी कि जो हमने फंक्शन में रखा है और जो हमें फंक्शन से बाहर मिला है, ठीक है जी।
या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ से फंक्शन में इनपुट दी है और यहाँ से हमें आउटपुट मिली है, ये ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है जी, जिस तरह जिस डेफिनेशन से या जिस डायग्राम से आपको समझ आए फंक्शन का काम, आप वैसे देख सकते हैं। अब ये सैलरी फंक्शन इतना अहम नहीं है वैसे। ये दूसरे एग्जांपल देख लें आप लोग। लेट एक्स, आपको एक सेट दिया हुआ है एक्स और दूसरा सेट दिया हुआ है वाई। देखिए जी, चैप्टर नंबर 3 में हमने सेट में पढ़ा था कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ही है। देखिए एक्स वाकई एक सेट है जी, है, क्योंकि जी इसमें 1 2 5 है और हर एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट है। इसी तरह वाई भी एक सेट है। अब क्या कह रहे हैं जी, कह रहे हैं राइट द डोमेन, और साथ में इस जो हमारे पास दोनों सेट्स दिए है ना, इन पे इसने मैपिंग डिफाइन करवाई है, ये वाली, ये साइड पे। ठीक है जी, ये मैपिंग डिफाइन है। 1 मैप हो रहा है ए पे, 2 मैप हो रहा है डी पे, 5 मैप हो रहा है डी पे। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्यों? क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि ये जो फंक्शन होता है एक इनपुट वैल्यू को एक ही आउटपुट वैल्यू देता है, ऐसा ही है, 1 एंड ओनली 1। तो देखें आप यहाँ से कहा थे सर यहाँ पे 2 इनपुट वैल्यूज़ को एक ही आउटपुट वैल्यू दिया है। देखें जी, इस 2 पे फंक्शन अप्लाई हुआ तो उसे तो एक ही वैल्यू दी है ना डी। अब 2 को सी तो नहीं ना साथ में दे दी, डी और सी दोनों इमेजेस तो नहीं है ना इसके। इसी तरह 5 को भी एक ही वैल्यू दी है ना डी। अब देखें जी, 2 इनपुट वैल्यूज़ का इमेज सेम हो सकता है, लेकिन एक ही इनपुट वैल्यू के 2 इमेजेस नहीं हो सकते। ठीक है जी, अब इसने 4 पॉइंट्स दिया जी हमें, कह रहा है राइट द डोमेन ऑफ एफ एंड को डोमेन ऑफ एफ। देखें जी, ये जो हमारे पास पड़ी हुई है सेट एक्स है ना जो हमारे पास, वो सारे का सारा क्या है, डोमेन है, और सेट वाई सारा का सारा क्या है, को डोमेन है। अब क्या कह रहा है, फाइंड एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 5। एफ ऑफ 1 क्या मतलब कि एफ जब 1 पे अप्लाई हो रहा है तो आंसर क्या आ रहा है, ए। आपने बस ये बताना है। ठीक है जी, ये देखें ये बताया हुआ सोल्यूशन में। एफ ऑफ 2 यानी कि एफ जब 2 पे अप्लाई होगा आंसर क्या आएगा, डी। एफ जब 5 पे अप्लाई होगा आंसर क्या आएगा, डी। ये आ गया। अब कह रहा है जी व्हाट इज़ रेंज ऑफ एफ, रेंज क्या होगी जी इसकी, एफ़ की। देखें जी, एफ़ अप्लाई हो रहा है 1 पे, 2 पे और 5 पे, और हमें आंसर्स क्या मिल रहे हैं, ए और डी, ऐसा ही है। तो इसी को एक सेट बना के तो हम इसे क्या कह देंगे, रेंज। अब चौथा सवाल है जी, रिप्रेजेंट एफ़, यानी कि इस फंक्शन को एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स में हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो होता है डोमेन से, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो होता है रेंज से, को डोमेन से नहीं, रेंज से। ठीक है जी, देखें हमने जब एफ अप्लाई किया था 1 पे तो आंसर आया था ए। देखें 1 पे अप्लाई किया तो आंसर ए आया, ये हमने लिख दिया। 2 पे अप्लाई किया आंसर डी आया, 5 पे अप्लाई किया आंसर डी आया, तो ये देखें पेयर्स लिख दिए हमने। ओके जी। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3 है जी, फंक्शन आपको गिवन दिया गया है, फंक्शन क्या है जी, गिवन है, और डोमेन आपको गिवन है कि एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 4 और 5। ठीक है, अब कह रहे हैं कि एफ़ की रेंज मालूम करें, फिर इनको ऑर्डर पेयर्स में लिखें और डायग्राम भी बनाएं। ठीक है जी, तो देखें जी, सबसे पहले इसकी रेंज कैसे मालूम करेंगे हम, इसमें एक्स की मुख्तलिफ डोमेन से वैल्यूज़ उठाएंगे यहाँ से और इसमें पुट करते जाएंगे। ठीक है, आपने पहले डोमेन से उठाया 1, एक्स की जगह पर 1 पुट किया तो हमारे पास आंसर आया 5। अब एक्स की जगह पर 2 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 7, 4 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 11, 5 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 13। तो ये आपके पास क्या हो गई, रेंज हो गई। ये देखें 5 7 11 13, तो ये हमारे पास रेंज ऑफ एफ। ठीक है जी, इसको हमने एक सेट बना कर लिख दिया। अब ऑर्डर पेयर्स में लिखना है, हमने जब 1 पुट किया तो आंसर 5 आया, तो देखें 1 और 5 को एक पेयर में लिख दिया। 2 पुट किया तो आंसर 7 आया, 2 और 7 को पेयर में लिख दिया। 4 पुट किया तो 11 आया, 4 और 11 को पेयर में लिख दिया। 5 पुट किया तो 13 आया, 5 और 13 को पेयर में लिख दिया। तो ये हमने ऑर्डर पेयर में भी लिख दिया। अब आपने क्या करना जी, आपने एक सेट बनाना है जी इस डोमेन का, और दूसरा सेट बनाना है जी इस रेंज का। ठीक है जी, सेट बना दिए, और जिस पे एफ अप्लाई किया उसका आंसर को उसी के साथ मिला देना है। ठीक है जी,
1 को 5 पे मैप करवा दिया, 2 को 7 पे, 4 को 11 पे, 5 को 13 पे। ठीक है जी, तो ये डायग्राम भी हमने बना दिए। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं जी। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे जी हम 1 से 3 तक। ठीक है जी, सिंपल जैसे हमने एग्जाम्पल्स में किया वैसे ही है। देखिए यहाँ पे लिखी हुई पहले फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, और यह इसमें हमने करना क्या है जी। इस चैप्टर में सबसे पहले तो हमने करनी है जी डेफिनेशंस, वो हमने कर ली। डोमेन करनी, वो भी कर ली। कोड डोमेन, वो भी कर ली। रेंज, वो भी कर ली। रह गई टाइप्स ऑफ फंक्शंस, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज हम इनसे रिलेटेड काम कर लेते हैं जी। ठीक है जी, देखिए जी पहला क्वेश्चन है, कह रहा है f(1) इज इक्वल टू 3, f(2) इज इक्वल टू 5, f(3) इज इक्वल टू 7 और f(9) इज इक्वल टू 19। कह रहा है इसकी डोमेन लिखे। तो हमें पता है कि जो f के अंदर यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू होती है वो डोमेन की वैल्यू होती है। ठीक है, और जो इक्वल के बाद होती है वो रेंज होती है। तो डोमेन हमने ये लिख दी जो हमारे पास ब्रैकेट्स में आ रही थी, जो स्मॉल ब्रैकेट्स में आ रही थी वो हमारे पास डोमेन हो गई, और जो आंसर्स आ रहे थे इनके वो हमारे पास रेंज हो गई। ये देखिए हो गया। फिर थर्ड वो कह रहा बी पार्ट कह रहा है कि उसका डायग्राम बनाए। तो देखिए हमने डायग्राम में बना दी, कोड में इधर, रेंज इधर मिला दिया। अब सी में कह रहा है कि इसको ऑर्डर्ड पेयर्स में भी लिखे। तो देखिए ये ऑर्डर्ड पेयर्स में लिख दिया। यहाँ पर पहला पहला एलिमेंट हमारे पास डोमेन का और दूसरा एलिमेंट रेंज का। ठीक है जी, इजी था क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें पेयर्स दिए गए हैं। कह रहा है कि इसकी डोमेन लिखो और रेंज लिखो। तो देखें पहला एलिमेंट डोमेन का ABCEFG। ठीक है जी, और दूसरा एलिमेंट रेंज का। तो देखें रेंज भी आ गई हमारे पास। बस इतना सा काम था। अब तीसरा क्वेश्चन है जी, कह रहा है कि लेट कर ले कि f जो हमारे पास फंक्शन है एक सेट x से दूसरे सेट y तक। ठीक है जी, और डिफाइन कैसे करवाया गया 3x-1, और x भी गिवन है y भी गिवन है। ठीक है जी, तो उसने हमें कहा कि इनकी रेंज भी लिखे, डोमेन भी लिखे और कोड वेयर भी लिखे, फिर ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखे और इसकी डायग्राम बनाए। ऐसे ही है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि डायग्राम से बाकी सवाल करना ज़रा इजी हो जाएगा। तो देखें डायग्राम में एक्स वाला सेट में हमारे पास सिर्फ ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो हमने ये लिख लिए, और वाई वाले में ये वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं। आप सारे एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं अगर एक सेट में अच्छे से आते हैं तो। ठीक है जी, अब मैंने इन्हीं एलिमेंट्स को हाईलाइट क्यों किया है वो आपको पता चल जाएगा। वो इसलिए कि ये जो फंक्शन हमें गिवन है ना, यहाँ से जब हम रेंज फाइंड करेंगे ना एक्स की वैल्यूज़ इस फंक्शन में पुट करके, तो हमारे पास ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ना नंबर्स, ये आंसर्स आएंगे। तो हमें चाहिए भी यही आंसर, तो इसलिए मैंने इन्हें हाईलाइट कर दिया। ये 4 हमारे पास चले जाएंगे रेंज में, और बाकी सारे का सारा वाई का सेट किस में चला जाएगा, कोड मेल में। ठीक है जी, अब देखें डोमेन हमारे पास एक्स वाला सेट सारा है। ठीक है जी, और कोड मेल वाई वाला सेट सारा है। रेंज आप ये जो आपके पास एक्स की सारी वैल्यूज़ गिवन है ना, ये आपने किस में पुट करनी है जी, एफ ऑफ एक्स में। तो देखें यहाँ पे साइड पे हल किया हुआ है, तो ये आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है जी, 0 पुट करने पे -1, 2 पुट करने पे 5, 4 पुट करने पे 11 और 6 पुट करने पे 17। तो देखें मैंने इन्हीं को हाईलाइट किया हुआ है ना, तो इनको मैप करवा दें। और ये हमारे पास आ गई रेंज, ये जो आंसर्स आई इनका एक सेट बना दें और इसको कहते हैं रेंज ऑफ एफ। अब रिप्रेजेंट द एफ इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अब कहते हैं कि इनको ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखे। देखें जी हमने 0 पे अप्लाई किया, आंसर है -1। देखें 0 और -1 का एक पेयर बना दिया। आपने ऐसे ही करना है कि पहले डोमेन का एलिमेंट बाद में रेंज का एलिमेंट। ठीक है, 2 पे अप्लाई किया तो आंसर आया 5। देखें जी 2 और 5 का एक पेयर बन गया। 4 पे अप्लाई किया तो 11, देखें 4 और 11 का पेयर। 6 पे अप्लाई किया तो 17, 6 और 17 का पेयर बन गया। ठीक है जी,
और जो लास्ट वाला क्वेश्चन उसने कहा कि डायग्राम बनाए, तो वो डायग्राम हमने शुरू में बना लिया। ठीक है जी, ये देखें। तो जी ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी अच्छे से। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग ना कमेंट्स में पूछ ले, और कमेंट्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर आप लोगों को PDF नोट्स चाहिए होंगे तो इसी सूरत में आपको मिल सकते हैं, ये वाले जैसे वीडियो में है। तो मेरे वैसे वीडियो में सारे क्वेश्चन तो सॉल्व किए हुए हैं, अगर चाहिए हो तो मिल जाएंगे आपको। तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है, काफ़ी सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और कमेंट सेक्शन में भी गिवन है, तो आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट्स में पूछें, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन दूर की जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।